Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor, RPIT campus Pastada, Karnal. Today I have discussed my topic pyloric stenosis. So firstly I have to introduce pyloric stenosis. Pyloric stenosis और पाइलोरोस्टेनोसिस इज ए नरोइंग ऑफ द स्टेनोसिस। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, नरोइंग हो जाती है स्टेनोसिस में। ठीक है, ऑफ द ओपनिंग फॉर्म ऑफ द स्टमक, जिसमें क्या हो जाता है, प्रॉपर ओपनिंग नहीं हो पाती स्टमक की, टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पाइलोरस क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, नोन एज ड्यूटनम। द पाइलोरस मीन्स गेट। आगे आप ये पिक्चर देख सकते हो, ठीक है, जिसमें डायग्राम वेल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये देखो पाइलोरिक स्पिंटर है, जिसमें क्या है, ओपनिंग होती है और लास्ट में हमारा पॉइंट है ड्यूडनम से। ठीक है, ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ द हाइपरट्रोपी, अब किस वजह से प्रॉपर ओपनिंग नहीं हो पाती, तो क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाती है, हाइपरट्रोपी हो जाती है ऑफ द मसल सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग के मसल हैं, दिस ओपनिंग विच स्पाजम व्हेन द स्टमक एम्प्टीज। ठीक है, जहाँ से स्टमक एम्प्टी होता है वहाँ से क्या हो जाती है, प्रॉपर ओपनिंग नहीं हो पाती मसल स्पाजम की वजह से। दिस कंडीशन काउज सिवियर प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग, जिस कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है, सिवियर वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट मोस्ट ऑफ्टन अक्कर इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये कब अक्कर होता है बच्चों में, फर्स्ट जब भी फ्यू मंथ्स होते हैं लाइफ के स्टार्टिंग वाले डेज। इट मोस्ट स्पेसिफिकली लेबल्ड एज इन्फेंटाइल हाइपरट्रोपी पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये किस नाम से भी आ सकता है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं इन्फेंटाइल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, और ये इस नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। The thickened pylorus is the felt classified as the olive shaped। ठीक है, जो पाइलोरस किस शेप का होता है, हमारा ओलाइव शेप का मास होता है, मिडल अपर पार्ट ऑफ द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द इन्फेंट्स एब्डोमेन। आगे है पाइलोरिक स्टेनोसिस आल्सो अकर इन द अडल्ट। जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है वो अक्कर किस में होती है, मोस्ट ऑफ अडल्ट में, वेयर द काउसिस यूजुअली नैरोइड। ठीक है, काउ जिसका एक ही हमारा नैरोइंग होने के कारण पाइलोरिस, ड्यू टू द किसके कारण, स्कैरिंग फ्रॉम द क्रोनिक पेप्टिक अल्सरेशन। समटाइम आपने सुना होगा पेप्टिक अल्सर होते हैं, तो उसके कारण भी ये सारी चीज़ें हमें हो सकती है। आगे आ जाता है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस डिफाइन एज द नैरोइंग हो जाती है स्टेनोसिस ऑफ द आउटलेट ऑफ द स्टमक, सो द फूड कैन नॉट पास ईजली फ्रॉम इट इनटू द ड्यूडनम। ड्यूडनम हमारा लास्ट पार्ट है स्टमक का, तो उसमें क्या हो जाता है, जो स्टमक का कंटेंट है वो ड्यूडनम तक नहीं जा पा जाता किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। पाइलोरिक स्टेनोसिस रिजल्ट इन द फीडिंग प्रॉब्लम, खाना वहीं अटक जाएगा तो क्या है, नीचे नहीं जा पाएगा तो क्या होएगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होती रहेगी बहुत ज़्यादा। आगे जाते हैं इंसिडेंस। ठीक है, तो मीन्स कितने लोगों को होते हैं, कैसे होते हैं, तो बोला गया है कि 1000 में से हमें कितने लाइव बर्थ को होगा, 3 को। ठीक है, मेल्स एंड मेल की दोनों की रेशो सेम है, 4:1। कॉमनली इन द फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड में मोस्ट ऑफ होता है, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द लेप्रोटमी बिफोर 1 ईयर। अगर 1 ईयर से पहले लेप्रोटमी हुई है किसी बच्चे की तो वही काउज है। एज 3 वीक टू 3 मंथ, कब से कब तक होता है, 3 वीक से लेकर 3 मंथ के बीच में हो सकता है। चाइल्ड ऑफ दोज पेरेंट हु इफेक्टेड विद पाइलोरिक स्टेनोसिस, या उन चाइल्ड को भी हो सकता है जिनके पेरेंट्स इफेक्टेड हुए हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस से। इट इफेक्ट मोर कॉमनली चाइल्ड देन द अडल्ट, ये मोस्ट कॉमनली किसको होता है, चाइल्ड को होता है, अडल्ट को छोड़कर। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT यूट्यूब academic चैनल। कंटिन्यू द टॉपिक, join my second session. Thank you and don't forget RPIT YouTube channel. Thank you.